बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे चेक होती है? 10 बोर्ड एग्ज़ाम हो की कॉपी हो या फिर 12th एग्ज़ाम की बोर्ड कॉपी को एग्जामिनर बोर्ड एग्जामिनर की कॉपी को कैसे चेक करते हैं? और हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम्स की कॉपी कैसे चेक होगी ये आपको लाइव देखने वाले हैं। तो ये जो कॉपीज़ आप देख रहे हैं ये मेरे जो कोचिंग्स पढ़ते हैं उन बच्चों की है, बट मैं आपको बताने वाली हूँ बोर्ड में क्या क्या स्ट्रैटेजी लगा के आपकी कॉपी चेक होती है। तो सभी लाइव तक बने रहे, लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़, आप जब कॉपी चेकिंग में आपको कितने नंबर दिए जाते हैं और किन किन गलतियों पर नंबर काटे जाते हैं, सब कुछ आपके सामने लाइव दिखने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये बोर्ड एग्जामिनर की कॉपी चेक करने का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेकिंग में कॉपी को कितने स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास जो कोचिंग पढ़ते हैं उन बच्चों की कॉपी मैं चेक कर रही हूँ, बट मैं आपको पूरा बोर्ड एग्ज़ाम का प्रोसेसर बताने वाली हूँ, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे आप सभी के लिए और आप जान पाएँ कि कैसे कॉपी चेक होती है, क्या प्रोसेस होता है, सब चीज़ें। तो चलिए आपको बता देते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होते होते शाम के समय आपकी कॉपी को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रूम में, अब यह स्ट्रॉन्ग रूम से यहाँ कॉपी बोर्ड मुख्यालय या फिर बोर्ड द्वारा बनाए गए जिले मुख्यालय में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इस कॉपी का पूरा डाटा तैयार किया जाता है। फिर इसकी बोर्ड कोडिंग की जाती है, फिर उसको अलग अलग शहरों में अलग अलग जिलों में चेक के लिए भेज दिया जाता है। जनरली याद रखिए कि जिस जिले की कॉपी होती है उसकी चेकिंग उसी जिले में नहीं होती है, अक्सर उनका जिला बदल दिया जाता है। मतलब यह है, होम डिस्ट्रिक्ट में कभी भी कॉपी चेक नहीं होती है, उनका जिला बदल दिया ही जाता है। इसके बाद जो है एक तरफ तो यह कॉपी का बंटवारा कर दिया जाता है, उसको अलग अलग जिलों में भेज दिया गया है। दूसरी तरफ जहाँ जहाँ कॉपी की जांच होनी है, यानी कि मूल्यांकन केंद्र एवल्यूशन सेंटर, वहाँ वह टीचर्स को अपॉइंट्स के रूप में नियुक्त किया जाता है। और अब यहाँ 10वीं 12वीं एग्ज़ामिनर 10 12 15 एग्ज़ामिनर ऊपर होते हैं, जो कि हेड एग्ज़ामिनर, और ये हेड एग्ज़ामिनर के ऊपर होते हैं पूरे केंद्र के, पूरे मूल्यांकन केंद्र के, यानी कि कॉपी जांच केंद्र के निर्देशक, जिनका मूल्यांकन केंद्र निदेशक भी कहा जाता है। एक बात आपको याद रखना है कि कॉपी चेकिंग की इस प्रोसेस में कभी भी जो टीचर जिस बोर्ड के वह उस बोर्ड की कॉपी को चेक करते हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई के टीचर चेक करेंगे, झारखंड बोर्ड है तो झारखंड के ही करेंगे, उसके अलावा यूपी बोर्ड का है तो यूपी बोर्ड के ही करेंगे, बिहार बोर्ड है तो बिहार के ही करेंगे, इस तरह एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड के ही करेंगे। जिस भी बोर्ड एग्ज़ाम्स के बोर्ड्स एग्ज़ाम्स की कॉपी होंगी वही बोर्ड एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करेगा। यूपी बोर्ड का है तो यूपी बोर्ड वाला ही करेगा, ठीक है। सब अपने अपने सब एग्ज़ामिनर्स की कॉपी चेक करेंगे अपने अपने बोर्ड्स की, हाँ जी। और जनरली कॉपी चेकिंग में सरकारी शिक्षकों को ही रखा जाता है, ये प्रोसेसर होता है, तो नियुक्त किया जाता है। प्राइवेट शिक्षकों को अक्सर कॉपी चेकिंग में नियुक्ति नहीं किया जाता है। अब आते हैं कि ये कॉपी जांच में आखिर जो है कौन कौन सी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है नंबर देने में, जिनका सबसे बड़ा रोल होता है। तो एक बात याद रखिए कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेकिंग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट सबसे बड़ा काम करता है। यह बात मैं खुद एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी भी चेक करती हूँ। अब मैं ये रहूँ या रहूँ क्या और टीचर रहे, हमें जो सबसे पहले चीज़ प्रभावित करती है ना, वो इम्प्रेस करती है, वो चीज़ होती है राइटिंग। हाँ जी, एवल्यूशन सेंटर यानी कि कॉपी जांच केंद्र पर शिक्षक के सामने आप होते नहीं हैं, स्टूडेंट तो होता ही नहीं है, टीचर्स के सामने होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप सभी की कॉपियाँ, उसी कॉपी के आधार पर एग्ज़ामिनर को यानी कि टीचर को अंदाज़ा लगाना होता है कि आप किस लेवल के, किस तरह के स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट है या फिर एवरेज से भी नीचे के स्टूडेंट हैं। इसी पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है कि आपको कितने नंबर, कितने मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए टीचर्स जो होते हैं, एग्ज़ामिनर जो होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक करते समय 3 चीज़ें देखते हैं। पहला आपकी राइटिंग, दूसरा आपका आंसर लिखने का तरीका, तीसरा आंसर की शुद्धता, यानी कि आपका आंसर कितना सही लिखा हुआ है। और इन्हीं 3 चीज़ों पर फैसला होता है, इन्हीं 3 चीज़ों पर ये डिपेंड करता है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेकिंग करने में कितना नंबर मिलेगा। अब अगर मैं अपनी राइटिंग है, अपने लेखन शैली यानी कि लिखने के तरीके से अपने सही आंसर से लिखा है, तो एग्ज़ामिनर को साइकोलॉजी इम्प्रेस कर लिया है, तो फिर आपको हर सवाल के जवाब में पूरा नंबर मिलता चला जाएगा।
क्योंकि कॉपी के शुरू में ही अगर टीचर को राइटिंग और आंसर दोनों अच्छे दिख जाते हैं तो फिर आगे आंसर्स को उतनी बारीकी से नहीं पढ़ा जाता है, फुल मार्क्स मिलते चले जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की कॉपी जांच में नंबर कब कटता है और उन किन कारणों से काटते हैं। तो जब किसी स्टूडेंट्स की कॉपी को खोलते ही कॉपी चेक करने वाले शिक्षक को नज़र आता है कि राइटिंग ख़राब है, आंसर को सही से नहीं लिखा गया है, फिर उत्तर नंबर आंसर नंबर नहीं लिखा गया है, ओवर राइटिंग की गई है, काटपीट की गई है, तो इस तरह के छात्र का जो इमेज जो बनता है ना टीचर्स की नज़र में, वो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक की नज़र में अच्छा नहीं बनता है, जिसकी वजह से सही आंसर लिखे होने के बावजूद ऐसे छात्रों को, ऐसे स्टूडेंट्स को पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। अर्थात अगर छात्रा को टीचर की नज़र में अच्छी इमेज बन गई है, यानी अपने टीचर को साइकोलॉजिकल इम्प्रेस कर लिया गया, तो फ़ायदा ही फ़ायदा। अगर आपको इमेज ख़राब बन गया है, आपका इम्प्रेशन गड़बड़ा गया है, तो फिर हर तरफ से आपको नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए ये पहले 2-3 पेज जो होते हैं ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहले 2-3 पेज से ही आपका इम्प्रेशन अच्छा बुरा बनता है। तो अच्छा बना गया है इम्प्रेशन तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाता है, और अगर इम्प्रेशन ख़राब रहा हो तो फिर उसी में नुकसान हो जाता है। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी कॉपी का जो पहला, दूसरा, तीसरा पेज हो उसको बहुत अच्छी शैली में सजा कर लिखें। उसमें आपके आंसर लिखने का तरीका, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो। इससे आपको 100% अच्छा नंबर मिलता है, ना मिलने का सवाल ही नहीं होता। एक बात और रखें कि कॉपी चेकिंग करने वाले जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, एग्जामिनर, वो भी की तरह हमारी तरह ही एक इंसान होते हैं। कोई भी टीचर कभी भी नहीं चाहता कि वह अपने पेन से, अपनी कलम से किसी को भी फेल करे। फेल करना कोई टीचर नहीं चाहता, लेकिन भाई या बहन, टीचर को, एग्जामिनर को भी अपनी नौकरी बचानी है, तो बिना कुछ लिखे तो आपको नंबर दे नहीं सकता। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हर टीचर की चेक हुई कॉपी में कुछ को हेड एग्जामिनर दोबारा चेक करते हैं, इसलिए बहुत मजबूर होकर के टीचर किसी को फेल करते हैं। तो भी जब छात्रा की कॉपी में पास करने लायक कोई आंसर या कोई क्वालिटी हो ही नहीं, तो अपनी कॉपी में इन बातों का ध्यान रखा है तो बिल्कुल निश्चित रहें कि आपको नंबर अच्छा ज़रूर मिलेगा। आपका बेहतरीन रिजल्ट की शुभकामनाएं के साथ मिलती हैं। अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नई अपडेट के साथ में मैं मिलने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो, हेलो एवरीवन, सभी को बताया जैसे कि मैंने अभी कोचिंग्स वाले जो बच्चे हैं उनकी कॉपी को मैंने चेक किया, और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी सेम ही इसी तरीके से एग्जामिनर्स कॉपी चेक करते हैं। मेरा पर्सनली रिव्यू जो मैं आपके साथ शेयर किया है, और गवर्नमेंट टीचर्स ही करते हैं। तो आप सभी को होप करती हूँ हमारा काफ़ी वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि कॉपी चेक एग्जामिनर कभी भी किसी भी बच्चे को ऐसे ही फेल नहीं करता। अगर उस बच्चे ने कुछ नहीं किया है तब जाके फेल करना उनकी मजबूरी हो जाता है। तो मेरा ये सब एक कॉन्टेंट है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाया है। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और ये कंटेंट जो है ये रियलिटी कंटेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या प्रोसेसर होता है, वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला कॉन्टेंट आप सभी के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विदु शर्मा चैनल। मिलती हूँ जल्दी है अनदर टॉपिक, अनदर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए